हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आईबीपीएस पीओ प्री का रिव्यू दूंगी कि एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या लेवल था एग्ज़ाम का। तो करते हैं रिव्यू स्टार्ट। ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा कि आप कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन से नहीं करोगे। तो दोस्तों, बिना देरी के करते हैं रिव्यू स्टार्ट। सबसे पहले आएगा हमारा इंग्लिश सेक्शन, तो हम उस पर करेंगे बात। दोस्तों, सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इसमें क्या था, इसमें 9 क्वेश्चन आए थे। एक मिस्टर स्मिथ नाम का पर्सन था, उन्हें नोबेल प्राइज कुछ मिला था। तो 9 क्वेश्चन तो वही हो गए। उस 9 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तो जो 7 क्वेश्चन थे वो तो नॉर्मल थे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, एक अपोजिट में आया था कि एक क्वेश्चन इसका अपोजिट क्या है, और एक आया था कि इसका सेम यानी सिनोनिम क्या है, ठीक है। में क्या था, रिप्लेसमेंट में आए थे 5 क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि इन लाइन को, मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता कि इसको रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है कि सेंटेंस को चेंज करके नीचे दिए गए जो ऑप्शन होते हैं उसमें से कौन सा बेस्ट सूट करेगा इस रिप्लेसमेंट में। तो 5 क्वेश्चन वो आए थे। और अब आगे है, जैसे कि एक वर्ड दिया है राइट और नीचे दिए गए हैं 3 सेंटेंस। अब क्या बताया गया कि ये राइट जो है, इनमें से 3 सेंटेंस में से किस में बेस्ट मीनिंग डिफाइन कर पा रहा है। तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन हमारे ये आए थे। फिर हम बात करते हैं एरर स्पॉटिंग की। एरर स्पॉटिंग में क्या है कि हमारे एरर स्पॉटिंग में भी 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें क्या था, एक पूरा सेंटेंस दिया गया था और उसमें पार्ट कर दिए गए थे, जैसे ए पार्ट, फिर बी, और फिर सी, और फिर डी। इसमें क्या था कि ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, डी में है, या फिर नो एरर है। तो 5 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के आगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, पैराजंबल। पैराजंबल के भी 5 क्वेश्चन थे। और ये जो पैराजंबल बेस था ना, ये था यूएस और चाइना पे। यानी वहाँ पे मैन है या वुमेन है, उनकी क्या कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन क्या है। कि डेवलपिंग कंट्री में तो है ही ऐसी कंडीशन, बट डेवलप्ड कंट्री में भी ऐसी कंडीशन है। तो इस बेसिस पर 5 क्वेश्चन आए थे हमारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट में भी 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें क्या होता है कि 5 सेंटेंस दिए होते हैं ए बी सी डी करके, ठीक है, आपको ये पता ही होगा। 5 सेंटेंस दिए होते हैं ए बी सी डी ई करके। तो ऑप्शन में दिया होता है कि इसमें से मतलब अरेंज करके, इनको रीअरेंज करके कौन सा आंसर बनेगा। बी ए सी डी ई इस टाइप का होता है ना, वो वाला आया था रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारी ऑल ओवर बात होगी इंग्लिश की। इंग्लिश ना मुझे मेरे अकॉर्डिंग ठीक लगी, मतलब इजी थी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इजी है, तो इंग्लिश होगी हमारी इजी। अब आइए हम बात करते हैं मैथ पर, मैथ की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसलेट डीआई की। कैसलेट डीआई के ना हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे कि कैसलेट डीआई पे 3 क्वेश्चन थे। इसमें क्या था कि ए और बी ओलंपियाड कोई गेम होगा, ए ओलंपियाड और बी ओलंपियाड। और उसमें बताया गया था कि मैन ने कितना पार्टिसिपेट किया है और वुमेन ने कितना किया है। तो इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन थे और ये डुएबल थे, बहुत इजी थे। मेरे अकॉर्डिंग ये इजी लगा मुझे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ भी ये था कि ए पर्सन है और बी पर्सन है और 3 ईयर का उनका डाटा दिया गया था। तो इसमें 5 क्वेश्चन थे। इसमें ना कुछ क्वेश्चन तो मुझे इजी लगे और कुछ ना लेंदी लगे। मतलब इजी तो वो भी थे, बट वही है ना कि टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हमें चूज करना होता है कि कौन सा हम करेंगे। तो मुझे ना ये लेंदी लगा, मतलब थोड़ा सा। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो मैंने किए, बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके भी 5 क्वेश्चन आए थे, इजी था ये वाला पार्ट भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही जो एक्स और वाई नहीं होते इक्वेशन दी होती है, वो वाली इजी थी, ठीक है। उसके बाद सबसे फेवरेट जो टॉपिक सबका है वो है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। इसके आए थे 10 क्वेश्चन। इतना इजी था ना ये पार्ट, तो बहुत इजी था। तो इसके 10 क्वेश्चन आए थे, इजी था, डुएबल था, मतलब सबने किया ही होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद जो बात करते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस के भी 10 क्वेश्चन आए थे। उसमें 10 क्वेश्चन में से फॉर एग्जांपल एक बोर्ड का आया था, ठीक है, एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन।
पार्टनरशिप का था, ये भी लेंदी था, मतलब कर सकते हैं बट टाइम नहीं है ना, इसलिए लेंदी था। एज का क्वेश्चन था, ये इजी था, मतलब डुएबल था, ये डुएबल था, ठीक है। और मिल्क एंड वाटर का था, ये भी डुएबल था, मतलब इजी था, ये भी, ये हम कर सकते हैं। तो ऑल ओवर मैथ ना मुझे मॉडरेट लगा, इसे हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट है, क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन थे ना वो थोड़ा लेंदी थे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थे, इसलिए मुझे ये मॉडरेट लगा मैथ। अब करते हैं हम रीजनिंग की बात। सबसे पहले ना फ्लोर पजल आई थी। फ्लोर पजल में क्या है, जैसे कि 8 फ्लोर दिए गए हैं, उसमें कौन सा पर्सन कहाँ बैठेगा, ये वाली पजल आई हुई थी इसमें, फ्लोर पजल, और ये इजी थी मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे इजी लगी ये वाली फ्लोर पजल आई थी। और उसके बाद एक थी पजल अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। इसमें क्या था कि कितने पर्सन एक लाइन में बैठे पर्टिकुलर, मतलब इसमें ना कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं दिए होते कि इतने लोग बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 25 बैठे हैं। हमें ना वो करना होता है जज की कितने हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं रो पजल की, यानी वो 2 रो होती है ना, नॉर्थ और साउथ, 5 क्वेश्चन थे ये। बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में मेरे हिसाब से 4 या 5 क्वेश्चन थे, शायद कंफर्म नहीं है कि 5 क्वेश्चन थे या 4 थे, 4 या 5 इन दोनों में से थे। ये भी थोड़ी सी हल्की सी ट्रिकी थी, अगर कोई बच्चा एक चीज में फंस गया ना तो वो फंसा रह जाएगा वहीं पे। वैसे ये ठीक था, डुएबल था, मैंने तो किया ये डुएबल था ना। वो मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड आया था। इसमें क्या था कि जैसे एक ब्यूटीफुल वर्ड दिया हुआ है, इसमें से फर्स्ट वर्ड ले लिया हमने, थर्ड ले लिया, फिफ्थ ले लिया और एट्थ ले लिया, इसमें से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो वो वाला क्वेश्चन था, ये डुएबल था, ठीक है। उसके बाद मंथ एंड डेट की पजल थी, 5 क्वेश्चन उसके थे। जैसे होता है ना कि 5 मंथ दे दिए, ठीक है, 5 मंथ दे दिए यहाँ पे पर्टिकुलर, और 2 डेट दे दी, मान लो 5 और 21, ठीक है, कि ए कहाँ बैठा है, बी कहाँ बैठा है, पर्टिकुलर ऐसी पजल दे दी हमें, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन थे, मतलब हल्की सी कहो आप, हल्की सी लेंथी थी बट डुएबल थी और इजी थी, मतलब डिकोडिंग होती है ना, जो 5 क्वेश्चन उसके थे। वो बोलते हैं जैसे कि फ्लावर्स आर रेड, जी मी जो, रेड इज कूल, मी डी सो, जैसे ये वाली जो पजल होती है ना, ये इसे बोलते हैं हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। तो 5 क्वेश्चन इसके थे। तो मेरे अकॉर्डिंग ना जो ये रीजनिंग थी वो इजी टू मॉडरेट थी, मुझे इजी टू मॉडरेट लगी। एग्जाम की बात करी जाए ना तो मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जाम ना इजी टू मॉडरेट था। बाकी सबका अपना होता है कि हमें मान लो किसी को बहुत ही अच्छा सब आता है तो उसे इजी भी लगेगा, बट मैं ना सारे बच्चों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जिन जिन स्टूडेंट ने दिया है एवरेज लगा के चल रही हूँ कि इजी टू मॉडरेट है। बाकी ना मैंने तो इंग्लिश में किए हैं 26 क्वेश्चन, उसमें से 4 या 5 मेरे गलत हो जाते हैं। इंग्लिश में मेरी हल्की सी ना एक्यूरेसी कम रहती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो थोड़ा सा वो हल्का सा रहता है फर्क। तो 4-5 क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं गलत, तो ये मान लो कि 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, 26 मैं करके आई हूँ, तो 20 के अप्रोक्स मार्क्स आ ही जाएंगे मेरे। मैथ में मैंने की है 26 क्वेश्चन। मैथ में ना मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। सबसे ज़्यादा तो वैसे रीजनिंग है, बट मैथ भी मेरा अच्छा खासा है, तो मैथ में भी मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। मैथ में ना थोड़ा सा लेंदी था, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई, थोड़ा सा उसका मॉडरेट था लेवल मैथ का, ये बोल सकते हैं हम। और रीजनिंग में जो मेरे क्वेश्चन हुए हैं वो 29 हुए हैं। ऑल ओवर एग्जाम में मैंने, अगर मेरे टोटल अटेम्प्ट देखे जाए ना, तो मैंने करे हैं 81, और मेरे 75 के अप्रोक्स शायद मार्क्स आ जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है इतने तो आ जाने चाहिए। और अगर कट ऑफ की हम बात करें, वैसे तो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, अभी तो काफ़ी मतलब शिफ्टें आनी बाकी हैं, 16 का एग्ज़ाम भी होना है, 22 का भी होना है, बट मैं वैसे ही, जैसे वैकेंसी भी अब की बार इंक्रीज़ हुई है और एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट था, तो कट ऑफ अप्रोक्स 55 टू 65 के अप्रोक्स रहनी चाहिए। बाकी मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अपना व्यू है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मैंने देखा है, तो इस वजह से मैं हल्का सा बस अपना व्यू दे रही हूँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।
ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम 16 को है और 22 को है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।